दोस्तों, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये वो सच है जो कोई कोई बताता है। हर बंदा सच नहीं बोलता। जैसा आपको बताता चलूँ कि जो कल का मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ये महज एक खेल नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल साजिश है। इसको मुकम्मल आपको समझने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखनी हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ, जो कि पाकिस्तान का दोस्त भी है, मगर पीठ के पीछे इंडिया के साथ भी मुआहदा किया हुआ है। वो क्या मुआहदा है? वो मुआहदा ये है कि आप आईसीसी किसी मीटिंग में भी इंडिया अगर पाकिस्तान को गैर महफूज करार देगा, सिक्योरिटी रीज़न पर बात करेगा, तो हम आपका साथ देंगे। श्रीलंका वाले जो बोर्ड है क्रिकेट का, वो इंडिया का साथ देगा। क्यों देगा? श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है वो डूब है, उसके पास फंडिंग ख़त्म है। तो अब जब वो पाकिस्तान को गैर महफूज करार देगा, तो वो वर्ल्ड कप के मैच दीगर जो हो रहे हैं अभी, इस तमाम मैचेस श्रीलंका में रखवाएगा इंडिया। उसमें उसको टूरिज़्म और ग्राउंड रिन्यू का फ़ायदा मिलेगा और वो अपना दोबारा स्टार्ट करेगा। अब क्यों श्रीलंका इंडिया के साथ मिला, इसका रीज़न आपने जान लिया, मगर इससे भी आगे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो आईसीसी का सेक्रेटरी है वो जय शाह इंडिया का है। आईसीसी जो है वो सिर्फ नाम की है, ऑर्डर जय शाह का चलता है। अब जैसा वो बोलेगा वैसे आईसीसी को करना पड़ेगा। अब वो दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट की आईसीसी नहीं, बल्कि एक इंडिया की आईसीसी। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का आईसीसी का जो होता है फंड, उसमें 80% जो है वो इंडिया की तरफ से आता है। अगर आईसीसी इंडिया को छोड़ देगा तो फिर तो उसको नुकसान है, इसलिए वो उसको इंडिया के साथ मिलकर चलना पड़ता है। इसीलिए अब जो पाकिस्तान का मैच और इंडिया का जो कल मैच है, इसमें सिर्फ एक मैच के टूरिज़्म ग्राउंड रिन्यू 15 से 20 अरब पाकिस्तानी रुपए जो है एक मैच के श्रीलंका को मिलेंगे, वो ग्राउंड रिन्यू से, टूरिज़्म से। तो इसमें उसको फ़ायदा है श्रीलंका को। इसीलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जब इंडिया कोई बात करता है तो क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका का उसके साथ होता है। क्यों कि इंडिया ने उसको बोला हुआ है कि हम आपके मुल्क में सीरीज़ भी रखेंगे, दीगर मैचेस भी रखेंगे, आपने बस हमारा साथ देना है। और अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कल का मैच पाकिस्तान को जीतना लाजमी है, हर हालत में जीतना चाहिए। अब बाबर आजम को चाहिए कि वो कल एक जरहाना, समझदाराना इनिंग खेले और एक अच्छी इनिंग खेले जिसका टीम को बेनिफिट मिले। शहंशाह अफरीदी जो स्टार्ट लेंगे उनको भी अपना जलवा दिखाना होगा। बाकी टीम भी बेस्ट है, दूसरे वर्ल्ड कप जो पहले हमारे गुजर गए उनसे ये टीम काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है इंशाल्लाह जीत तो पाकिस्तान की होगी। लेकिन एक चीज़ है कि जो श्रीलंका की पिचेस है, वो पिचेस इंडिया के कहने के मुताबिक बनाई हुई हैं। क्योंकि जय शाह सेक्रेटरी है, तो वो जो ग्राउंड का अमला है वो उनके कंट्रोल में है, वो इंडिया के हिसाब से बनी हुई पिचें। और उस पर क्या हमारे बॉलर कामयाब हो सकेंगे या हमारे बैट्समैन इंडिया की स्पिन बॉलिंग का सामना कर सकेंगे या नहीं। अब दोनों तरफ से प्लेयर्स तो अच्छे मौजूद हैं। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा यूएसए के ख़िलाफ़ इंडिया की कैसे विकेटें गिर गई, लेकिन सूर्या कुमार ने उसको मैच को रोके रखा एक साइड से विकेटों को, और वो मैच को ले गए आगे तक। इसी तरह पाकिस्तान की भी अच्छे प्लेयर और इस टाइम टीम परफॉर्म कर रही है, मगर कल का मैच जीतना हमारे लिए इंतहाई लाजमी है। उसके लिए हमारे जो ओपनर्स हैं उनको तेज़ स्टार्ट लेना पड़ेगा, पावर प्ले में स्कोर बनाने पड़ेंगे।
अगर हमारा स्टार्ट जो है वो अच्छा होगा तो मज़ीद आने वाले बैट्समैनों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। सबकी उम्मीदें पाकिस्तान टीम की जीत के साथ है। इंशाल्लाह कल मैच जीतेगी और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको क्या लगता है, इंडिया के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए?